बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वॉल्टन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान से मेगा रियल एस्टेट के सरमायाकारों से भी मुलाकात होगी। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतजामी तरक्याती उमूर पर इजलासों की सदारत भी करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वॉल्टन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान से मेगा रियल एस्टेट के सरमायाकारों से मुलाकात भी होगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतजामी और तरक्याती उमूर पर इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वॉल्टन पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि इमरान खान से मेगा रियल एस्टेट के सरमायाकारों से मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी। बात करेंगे कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल पर। कोरोना की 5वीं लहर ने तबाही मचा दी है। मुस्बत केसेस की शरह 20.6% तक पहुंच गई, जबकि लाहौर में कोरोना मजीद 6 कीमती जाने निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1380 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर मजीद जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो कोरोना की 5वीं लहर है उसने शहर लाहौर में शिद्दत इख्तियार कर ली है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस मस्बत शरह, बल्कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी ख़तरनाक हद तक शहर लाहौर में फैल रहा है। अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना की जो मस्बत शरह है वो सबसे ज़्यादा जब से कोरोना रिकॉर्ड किया गया, यानी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहर लाहौर में जो कोरोना की मस्बत शरह वो 20.6 रिकॉर्ड की गई हैं। जो कोरोना की अमात है उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। एक दिन के अंदर जो मौलिक वायरस है 6 कीमती ज़िंदगियाँ हैं वो भी निकल गया है। और इसी तरह जो ओमिक्रॉन वेरिएंट उसके मज़ीद 23 केसेस सामने आए हैं, जिससे मजमूई तौर पर कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की 1018 तक जा पहुंची है। आज इस टॉपिक पर बात करने के मेरे साथ मौजूद है MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर ताहिर रशीद। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि शहर लाहौर में कोरोना की जो सूरत हाल इंतहाई बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, जिन्ना अस्पताल में किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और क्या चीज़ जो एक कॉमन देखने में आ रही है कि कोरोना की 5वीं लहर में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में क्यों इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि बार बार गवर्नमेंट की तरफ से और मिनिस्टर हेल्थ मैडम यास्मीन राशिद, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और सेक्रेटरी हेल्थ, इनकी तरफ से मुख्तलिफ़ टाइम्स पे ये हिदायत लोगों को दी जा रही हैं कि गैदरिंग्स जो हैं उनको अवॉइड करें और घर से निकलें, हर वक्त मास्क लगा के रखें। लेकिन अनलकीली आई शुड से कि लोग इस चीज़ को की एहतियात नहीं कर रहे, और स्पेशली जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, ओमिक्रॉन की केसेस उन लोगों में ज़्यादा आ रहे हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो मेरी दरख्वास्त है कि वैक्सीनेशन जो है ना वो सबको करवानी चाहिए। जिन्ना हॉस्पिटल में 24 आवर ये सर्विस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अवेलेबल है। और इसके अलावा जो अरेंजमेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 214 बेड्स का अरेंजमेंट है। इस वक्त 100 बेड्स जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और आज बिल्कुल 100 बेड्स अस्पताल डॉक्टर तारिक। ठीक है अजमत आवान। कोरोना के मुस्बत शरह में इजाफा हो गया, लेकिन मार्केट में शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। शहरी बगैर मास्क के मार्केटों का रुख करने लगे। इस हवाले से मजीद डिटेल्स फरिया बतूल से जान लेते हैं। फरिया, बताइएगा शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, क्यों SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस की जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। कोरोना की जो मुस्बत शरह है वो 20.6 तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है 1380 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जहां पे कोरोना के केसेस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम मार्केट्स में बात करें तो लोगों ने जो है SOPs की जो है धज्जियाँ उड़ा दिया। मेरे एकम में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि कोरोना की जो केसेज है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क इस टाइम तो कोरोना है नहीं, ठीक है जी। जो तक कोरोना है मार्केटों में इतना रश है, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है। ये सब इस तरह ही फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना ज़रूर है। यहाँ पे मेरे साथ और ठीक है बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना की बढ़ती शरह को आवाम ने मजाक समझ लिया है। शहरी बगैर मास्क के शॉपिंग करने मार्केट पहुँच गए। इस सूरत हाल पर भी डिटेल्स मायदा वहीद से जान लेते हैं। जी मायदा।
बाजार के बाहर जी बिल्कुल इस टाइम में 9 लखा बाजार लंडा बाजार के बाहर मौजूद हुई। यहाँ पर SOPs की मुकम्मल तौर पर खुल्ला खिलाफवर्जी की जा रही है और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। कोविड की शरह में 20.6% जो है वो इजाफा देखने में नजर आ रहा है। रकम में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद शॉपिंग करने के लिए तो आई हुई है, लेकिन किसी भी एक बंदे के फेस पे जो है वो मास्क नहीं लगा हुआ। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी सख्ती से अमल दरामद नहीं करवा रहे कि जब वो शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनवाएं। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जो है वो लाजमी मास्क लगा कर आएँ। इसी के साथ जो है हुकूमत ने बार बार यही कहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाते हुए जो है SOPs का ख्याल रखते हुए जो है लोग शहरी बाहर सफ़र करें, जिसकी वजह से कोविड में जो है वो उसकी शरह में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लोग अगर इसी तरह से शहरी अमल दरामद नहीं करेंगे SOPs पर तो शरह जो है वो ठीक है। मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट्स और बाजारों में तो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, रेलवे स्टेशन पर क्या सूरत हाल है वहाँ पर कोमल असलम मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी कोमल, बताइएगा किस हद तक SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कोरोना एक दफ़ा फिर से वार अपनी जो है वो जारी कर रहा है, जिसके बायस जो है वो अब पिछले 24 घंटों के दौरान अगर केसेस के हवाले से बात कर ली जाए तो 1380 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो 6 कीमती जानें भी कोरोना निकल चुका है। इस वक्त जो है मैं लोकल ट्रांसपोर्ट के करीब जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो कि बहुत बड़ी वजह है कोरोना के फैलाव में की वजह बन रहे हैं। इस वक्त मेरे से शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको पता भी है कोरोना में इजाफा हो रहा है। सर बताइएगा, कोरोना में इजाफा हो रहा है, आपने फिर भी मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या वजह इसकी? नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि कोरोना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ और भी यहाँ पे मुसाफिर मौजूद है जो कि सफ़र के लिए इस मसले में मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर आपको पता है कोरोना में इजाफा हो रहा है, फिर भी आप लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसकी क्या वजह है? मास्क का इस्तेमाल करते हैं टाइम के ऊपर, बस थोड़ा सा दम घुट रहा है। ये अल्लाह मालिक, अल्लाह को बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना था कि मसले में मौजूद तो है, सफ़र के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इनका ये कहना है कि मास्क इसलिए नहीं लगा रहे कि दम घुट रहा है, लेकिन आपने देखा कि इसमें फासले को भी यकीनी नहीं बनाया गया, जो कि बहुत बड़ी वजह है कोरोना के फैलाव का। और यहाँ पर इंतजामिया जो है वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। SOPs के मुताबिक लोगों को बिल्कुल इंतजामिया भी कहीं नज़र नहीं आ रही। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी भी अब असातिज़ा सरअंजाम देंगे। बड़ी शाहराहों पर मौजूद स्कूलों के बाहर अब असातिज़ा बच्चों को रोड क्रॉस करवाया करेंगे। ट्रैफिक पुलिस असातिज़ा को तरबियत देगी, जबकि अहकाम पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी भी अब असातिज़ा सरअंजाम देंगे। बड़ी शाहराहों पर मौजूद स्कूल्स के बाहर अब असातिज़ा बच्चों को रोड क्रॉस करवाएंगे। ट्रैफिक पुलिस असातिज़ा को तरबियत फराहम करेगी। अहकाम पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि अब ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी भी असातिज़ा को सरअंजाम देना होगी। बड़ी शाहराहों पर मौजूद स्कूल्स के बच्चों को असातिज़ा ही रोड क्रॉस करवाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी असातिज़ा सरअंजाम देंगे। बड़ी शाहराहों पर मौजूद स्कूलों के बाहर अब असातिज़ा बच्चों को रोड क्रॉस करवाएंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद जिया से। जुनेद, आगाह कीजिएगा, अब पुलिस की जिम्मेदारी असातिज़ा निभाएंगे? जी, ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी भी असातिज़ा को सौंप दी गई है। अब छुट्टी के वक्त असातिज़ा की ये जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को रोड क्रॉस करवाएं। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम स्कूलों को हदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर जो अहम शाहराहों पर स्कूल हैं वहाँ पर असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाए और तरबियत जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स की जानब से असातिज़ा को फराहम की जाएगी। और असातिज़ा सुबह के वक्त और छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट पर मौजूद होंगे और असातिज़ा की ज़ेर निगरानी जो है वो बच्चे रोड क्रॉस करेंगे। और जो स्कूल अहकाम नहीं मानेंगे और असातिज़ा को छुट्टी के वक्त स्कूल के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, उन स्कूलों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से खुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अपने असातिज़ा को ट्रेन करवाएं और असातिज़ा की सुपरविजन में सिर्फ और सिर्फ बच्चे रोड क्रॉस कराएं। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ये एक अच्छा फैसला है। इससे जो स्कूलों के बाहर पेश आते हैं उनको कम हादसात में भी कमी आ जाएगी, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां भी असातिज़ा निभाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत ने PIA को जयपुर के लिए परवाज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची से बज़-ए-ख़ुसूसी परवाज को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी है। भारतीय फैसले से लाहौर से अजमेर शरीफ जाने वाले मुसाफिर मायूसी का शिकार हो चुके हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जी सईद अहमद, आगाह कीजिएगा, PIA को जयपुर के लिए परवाज की इजाज़त क्यों नहीं दी गई?
जी बिल्कुल आयशा, भारतीय हुकूमत का एक बार फिर तअस्सुबाना रवैया है वो सामने आया है और मजहबी सियाहत को प्रमोट करने के लिए जो फैसला किया गया था कि पाकिस्तान से जो ज़ायरीन है वो इंडिया और इंडिया के ज़ायरीन पाकिस्तान बज़रिया एयर आएंगे, तो इस वास्ते भारतीय हुकूमत ने PIA की परवाज़ को जयपुर की में लैंडिंग की इजाज़त है वो नहीं दी और भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA की खसूसी परवाज़ को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त देते हुए ये ऐलान किया है कि कल हफ्ते के रोज़ कराची से बज़रिया लाहौर जो ज़ायरीन जयपुर जाने थे वो अब लाहौर से रवाना है वो नहीं हो सकेंगे। और ज़राए के मुताबिक 160 यात्री को पाकिस्तान से भारतीय शहर जयपुर के लिए PIA की खसूसी परवाज़ के जरिए रवाना है वो किया जाना था और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की दरख्वास्त पर भारत और पाकिस्तान हिंदू यात्री को एक दूसरे के मुल्कों में मुक़द्दस मकामात के दौरे करने की का मनसूबा था वो ज़ेरे गौर था और कराची से ये परवाज़ जो थी कल बज़रिया लाहौर इंडिया के शहर जयपुर रवाना होना था, लेकिन उसको अब वो मनसूख करना पड़ा क्योंकि भारतीय हुकूमत की तरफ से परवाज़ को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। और ज़राए का यह भी कहना है कि परवाज़ थी वो कल कराची से सवेरे रवाना होकर लाहौर और लाहौर से तकरीबन 160 से ज़ायद जो यात्री को लेकर भारतीय शहर जयपुर रवाना होना था। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की तामीर नो और अपग्रेडेशन का मामला है। लाहौर एयरपोर्ट मरकजी रनवे 6,450 मिलियन रुपए की लागत से अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्राइमरी अल्फा रनवे की मुरम्मती काम 20 अप्रैल तक मुकम्मल होने के बाद रनवे परवाज़ों के लिए खोला जाएगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की तामीर नो और अपग्रेडेशन का मामला लाहौर एयरपोर्ट मरकजी रनवे 6,450 मिलियन रुपए की लागत से अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि प्राइमरी अल्फा रनवे की मुरम्मती काम 20 अप्रैल तक मुकम्मल होने के बाद रनवे परवाज़ों के लिए खोला जाएगा। आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की तामीर नौ और अपग्रेडेशन रनवे को 6,450 मिलियन की लागत से अप्रैल में मुकम्मल किया जाएगा। अल्फा प्राइमरी रनवे की तामीर नौ अपग्रेडेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, जबकि तैयारों की रहनुमाई के लिए जदीद लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम नस्ब किए गए हैं। आपको बताएं कि 20 अप्रैल तक मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि उसके बाद रनवे पर परवाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। 19 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील। इंस्पेक्टर मोहम्मद बूटा को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार तायुनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर कयूम नजर शाहतरा इंस्पेक्टर कमर साजिद रायविन में तायुनात कर दिए गए हैं, जबकि अहमद अली तबस्सुम शादमान अरबाब असलम को लोहारी तायुनात कर दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स आबिद चौधरी से जान लेते हैं। आबिद चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG इन्वेस्टिगेशन है जिन्होंने 19 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर बूटा है जिनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार, इंस्पेक्टर क्यूम नजर को शादरा, इंस्पेक्टर कमर साजिद को रायबैंड, अली तबस्सुम को शादमान, अरबाब असलम को लोहारी गेट, इसी तरह गुलाम रसूल को मनामा, उल्फत बुखारी को शादरा टाउन, सैयद वफाल को गुलशन इकबाल, नवाज को रावी रोड, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ को ग्रीन टाउन, जबकि सदीक को गार्डन टाउन तैनात कर दिया गया है। इसी तरह सरमत सदीक को गालम मार्केट और एहसानुल्लाह को जौहर टाउन, जबकि मनसिर खान को मुगलपुरा और मोहम्मद सरवर को सिविल लाइन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए और इसी तरह पहले से जो मौजूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनको क्लोज करने के अहकाम दिए गए। जी ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। निश्तर कॉलोनी में लेन देन के तनाज़े पर मुल्ज़मान की घर पर फायरिंग के बाद 3 भाइयों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में रिजवान, इरफान, इमरान और वकार शामिल हैं, जबकि मुल्ज़िम काशिफ ने गाड़ी के पैसे लेने के तनाज़े पर फायरिंग की। मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। फायरिंग से जख्मी रिजवान की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। निश्तर कॉलोनी में लेन देन के तनाज़े पर मुल्ज़मान की घर पर फायरिंग के बायस 3 भाइयों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में रिजवान, इरफान, इमरान और वकार शामिल। मुल्ज़िम काशिफ ने गाड़ी के पैसे लेने के तनाज़े पर यह फायरिंग की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 3.5 घंटे तवील मुशावरती इजलास। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ख़ुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीरा राजा बशारत, मियां महमूद रशीद और मुतालिका हुक्काम भी इस इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार, सूबाई वज़ीर हाशिम जमाबक की वज़ीरिया वीडियो लिंक शिरकत। पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी तफसीली गौर किया गया। इजलास के शुरका ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी आरा पेश की। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास का अहवाल जाहिद चौधरी से जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा कि अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी, आज वज़ीर आला हाउस में जो है वो एक आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें जो 3.5 घंटे से इजलास जो चलता रहा और इसमें
खुसूसी तौर पे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी शरीक हुए, जबकि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अलावा सूबाई वज़रा राजा बशारत, मियां महमूद रशीद और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है वो शरीक थे। वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब आशिफ नवाब बख्श जो है वो लिंक के जरिए इजलास में जो है वो मौजूद थे। इस इजलास के दौरान जो पंजाब में बलदियाती इलेक्शन है उसके हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उन पर गौर किया गया, उनका जायजा लिया गया। पार्टी अमूर और बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ जो है वो ज़ेर बहस आई और इस इलेक्शन में ये आज जो है वो ये फैसला किया गया कि किस तरह इस इलेक्शन में जो है वो PTI की कामयाबी जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है और इसको किस तरह जो है वो मुनक्किद किया जाना चाहिए इंतखाबात को। ये तमाम जो इशूज हैं ये आज के इस इजलास में डिस्कस हुए हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। काबीना कमेटी बराए उमूरे कानून साजी का इजलास हुआ। काबीना कमेटी ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। चौबारा ब्रांच केनाल की तामीर के लिए कर्जे के प्रोसेस की भी मंजूरी दी गई। पंजाब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट समेत आपाशी के मुतअद्दिद अमूर पर गौर किया गया। केनाल कमांड एरिया से मुतालिक रूल्स में तोसी की भी मंजूरी दी गई है। काबीना कमेटी बराए उमूरे कानून साजी का अहम इजलास हुआ। काबीना कमेटी ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी है। और पार्किंग कंपनी की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। पार्किंग कंपनी ने 2 साल में 1 रुपया भी बल्दिया को जमा नहीं कराया। कंपनी हुकाम रेवेन्यू जनरेशन में 1% भी कामयाबी ना समेट सके। पार्किंग कंपनी बल्दिया उज़्मा की तकरीबन 35 करोड़ की नादहिंदा है, जबकि बार बार याद दहानी के बावजूद रेवेन्यू जमा नहीं करवाया जा रहा। इस हवाले से मजीद जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, अभी तक ये रेवेन्यू इकट्ठा क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी की नाकिस कारकर्दगी का पोल जो है वो खुल चुका है, जो कि शहर में कंपनी 2 साल के दौरान रेवेन्यू की मद में 1 रुपया भी बल्दिया उज़्मा को जमा नहीं करवा सकी और इनके हवाले से कंपनी हुकाम जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में 1% भी कामयाबी नहीं समेट सके। ज़राए के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी बल्दिया उज़्मा लाहौर की तकरीबन 35 करोड़ की नादहिंदा है। बल्दिया उज़्मा लाहौर की बार बार याद दहानी के बावजूद रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू नहीं जमा करवाया जा रहा है, जबकि जो पार्किंग कंपनी है वो नई साइट्स पर नए स्टैंड तो जो है वो नहीं बना सकी, मगर जो पुराने स्टैंड हैं उन जो है वो भी रोज बरोज कम होती जा रही है और नाकिस कारकर्दगी के बावजूद ताहाल कंपनी जो है इसको बंद नहीं किया गया। इसकी सिफारिशात जो है वो समरी की सूरत में वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई हैं, जहां से हतमी मंजूरी के बाद इस कंपनी को बंद करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन मौजूदा ये कंपनी जो है वो खसारे में चल रही है और बल्दिया उज़्मा की तकरीबन 35 करोड़ की नादहिंदा है। जी 35 करोड़ की नादहिंदा है। बहुत शुक्रिया उस्मान। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब का यतीम और नादारों के लिए यूथ हाउसेज बनाने का फैसला। यूथ हाउसेज में 18 साल से 30 साल तक यतीम और नादार नौजवानों को रिहाइश दी जाएगी। मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि 18 साल तक तो जो यतीम और बेसहारा नादार बच्चे हैं वो यतीम खानों में और काशाना में क़याम करते हैं। ताहम 18 साल के बाद कहाँ जाएंगे, इस हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं थी। ताहम इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है और फैसला किया गया है कि लाहौर समेत सूबा भर में 6 शहरों में जो है वो यूथ हाउसेस बनाए जाएंगे। इन यूथ हाउसेस में 18 साल के बाद जो यतीम और नादार बच्चे हैं वो क़याम कर सकेंगे, अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे और वहाँ 30 साल तक की उम्र तक वहाँ जो है वो क़याम कर सकेंगे। अलबत्ता कारोबार या शादी की सूरत में यूथ हाउसेस को छोड़ना होगा यतीम बच्चों को। ताहम फ़िलहाल इस हवाले से DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने यह बताया कि आइंदा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा उसमें 6 यूथ हाउसेस के मंसूबे को मंजूर कराया जाएगा। उसके लिए फंड्स भी रखे गए हैं, जबकि इस हवाले से राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों के लिए महंगी कीमत पर 300 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीदारी का हुकूमती लाहौर हाई कोर्ट में इकदाम चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने मामला प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को भिजवा दिए। कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद क्या कहा गया है जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। अस्पतालों के लिए
महंगी कीमत पर अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीदारी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत ने यह दरख्वास्त निपटाते हुए मामला सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को भिजवा दिया है और अदालत ने सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को हिदायत की है कि वो कानून के मुताबिक फैसला करे। जैसे शम्स महमूद मिर्ज़ा की अदालत में केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार की जानब से बैरिस्टर हारून दुगल पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत पंजाब ने सरकारी अस्पतालों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीदारी के लिए टेंडर दिए और 300 से ज़्यादा मशीनों की खरीदारी के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसने महंगी कीमत पर जो मशीनें खरीदने के लिए टेंडर्स में हिस्सा लिया और उसने जो बोली थी वो सबसे ज़्यादा बोली थी, जबकि दरख्वास्त गुजार जो है उसने कम बोली थी कि वो कम कीमत में अच्छी म्यारी अल्ट्रासाउंड मशीनें जहाँ फ्राहम कर सकता है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद दरख्वास्त निपटा दी है और मामला सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को भिजवाते हुए उसे कानूनी फैसला करने का मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। खून की और दर्जा हरारत में कमी आ चुकी है, इस हवाले से मज़ीद डिटेल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो जनवरी का आखिरी हफ्ता बीत रहा है और जनवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम में हमने ये देखे काफ़ी अच्छी तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं। खासकर सूरज जो है अब वो ताप के साथ कड़ाके की धूप के साथ चमक रहा है और जिसकी वजह से खासकर दिन के औकात में अगर आप सूरज की धूप के नीचे खड़े होते हैं तो आपको तपिश का एहसास होगा। तो आज भी शानदार और चमकदार दिन है, इसी तरह से सूरज जो है अब वो ताप के साथ चमकता रहेगा। खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 18 से 20 तक रहने का इम्कान है। इसी धूप की वजह से जो है वो रात का दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। तो रात के औकात का दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ना शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि खुश्क मौसम के साथ इस महीने का अख्ताम होगा और उसके साथ साथ फरवरी के हवाले से कहा यह जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ तब्दीलियाँ जो है वो मौसमियाती लिहाज से रुनमा होंगी और ख़ासकर लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शुमाल मगरबी हवाओं के साथ कुछ सिस्टम दाखिल होंगे जो कि लाहौर में बादलों का बायस भी बनेंगे। उसके साथ साथ बारिश के इम्कानात का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल लाहौर का मौसम खुश्क है, खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 20 तक रहने का इम्कान है और रात के औकात में 10 तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 50% रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात करते हैं लाहौर में, ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ